चलो बच्चों, अब डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम को डिटेल में। हालांकि हमने इससे पहले जनरल कैरेक्टर सब डिस्कस कर लिए हैं और किस तरह से क्लासिफाई किया, किस तरह से एनिमल किंगडम में 11 फाइलम डेवलप हुई इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, हमने उनको डिस्कस किया है। तो अब हम एक एक फाइलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली फर्स्ट फाइलम आ जाती है और सबसे सिंपल एनिमल पोरीफेरा। जैसा कि हमने बताया था कि ऑफ कोर्स जो प्रोटोस्पोंजिया यानी कि जो प्रोटोजोआ थे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, उन्हीं में इवोल्यूशन हुआ और इवोल्व होके वो मल्टी सेलर एनिमल बने, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं आया था। तो इन इसी तरह के एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोरीफेरा। तो इनको नाम पोरीफेरा क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी बॉडी में पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पंज रसगुल्ले की तरह, जैसे होता है ना स्पंज रसगुल्ला, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो इनको स्पंज के नाम से भी जानते हैं, स्पॉन्जी। पूरी बॉडी में पोर होने की वजह से इनका नाम रखा जाता है पोरीफेरा। अब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है, जैसे हम कुछ खास कैरेक्टर यहाँ पे हर फाइलम में ये डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी हैबिट और हैबिटेट, तो हैबिट की बात करें तो ये कैसे मिलते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे ये सेडेंटरी टाइप के होते हैं। सेडेंटरी का मतलब होता है जो अकेले मिलते हैं। देखो, एक तो आप देखो कि इस तरह से पूरी कॉलोनी मिलती है, पूरा इनकी कॉलोनी भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये अकेले मिलते हैं। किस टाइप के होते हैं? सेडेंटरी टाइप के। दूसरा, हैबिटेट। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये जनरली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। और ज्यादातर इनमें कैसे होते हैं? मोस्टली एसिमेट्रिक सिमेट्री शो करते हैं। तो ये हमें अच्छे से पता है पोरीफेरा की सिमेट्री कैसी होती है। कोई सिमेट्री नहीं होती इनमें, ये एसिमेट्रिक होते हैं। हाँ, एक्सेप्शनली हमने बताया था कि जो साइकोन है, साइकोन जैसे पोरीफेरा है, उनकी रेडियल सिमेट्री मिल जाती है। तो ये एक्सेप्शन भी हमें याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर पे आ जाएं, इनकी खास बात, तो जैसा कि हमने बताया था कि ये एनिमल बहुत ही सिंपल है। इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनमें केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो जो इनके यूनिक कैरेक्टर है, तो आपको याद रखने हैं। एक तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू इनमें एब्सेंट होता है। दूसरा, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी में इस तरह से दो ही लेयर मिलेंगी आपको। अंदर वाली सेलों की जो लेयर है, ये तो बाहर वाली सेलों की लेयर है, जिसको हम बोल देते हैं ये फ्लैट टाइप की सेल है। इनको बोलते हैं पिनाकोसाइट। और ये फ्लैट सी सेलें बाहर का कवर बनाती हैं, जबकि जो अंदर वाली सेलें हैं वो बहुत ही खास टाइप की है। जैसे हमारी शर्ट की कॉलर होते हैं, इसी तरह से कॉलर लाइक इनमें स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, और वो पूरी लेयर बना देती हैं। इस तरह से बाहर वाली जो लेयर होती है, जो पिनाकोसाइट की बनी है, उसको बोलते हैं पिनाकोडर्म। क्या बोलेंगे? पिनाकोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं, ये स्पेशल सेल होती हैं, कोलर सेल कह सकते हैं इनको, क्योंकि शर्ट के कॉलर की तरह दिखती हैं। कोलर सेल, या फिर इनको क्वानोसाइट नाम दिया जाता है। और इन क्वानोसाइट की जो अंदर की लेयर है, इसको बोलते हैं क्वानोडर्म।
इसमें ऐसे पोर पाए जाते हैं, जो इनकी इनर वॉल की फोल्डिंग की वजह से इनमें पोर बन जाते हैं, और इन पोर को हम क्या नाम देते हैं, ओस्टिया। और अक्सर इन ओस्टिया से ही वाटर इंटर करता है, ओस्टिया से वाटर इंटर करता है। और एक ये अंदर कैविटी है, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील, यानी कि स्पोंजी की कैविटी, स्पोंजो सील, सील का मतलब ही कैविटी होता है, तो इस कैविटी को नाम देते हैं स्पोंजोसील। जैसे ही वाटर यहां से इंटर करता है ओस्टिया से, और यहाँ स्पोंजोसील से बाहर आता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। इस ओपनिंग को क्या नाम दिया जाता है, ओस्कुलम। यानी कि बहुत ही खास है, ये बहुत सिंपल एनिमल है, लेकिन इनको भी भाई खाना पानी सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे ओस्टिया से वाटर इंटर करके स्पोंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर वाटर कैनाल सिस्टम कह सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। ये इनका यूनिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं, किनका, पोरीफेरा का। देखो कंफ्यूज नहीं करना है, वाटर वस्कुलर सिस्टम पूछा जाए तो इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, यहाँ पे पूछा जाए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम, वो पोरीफेरा में है। यही तो कंफ्यूजन रहता है। आगे इकाइनोडर्मेटा में जो मिलेगा वो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, वहां पे ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट के थ्रू वाटर की सप्लाई हो रही है बॉडी में, तो वो एक अलग तरीका है, उसको बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। और ये है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। अब इसमें आप देखोगे इसका फायदा क्या है, कि जैसे ही वाटर इसमें अंदर घुसेगा स्पोंजोसील से, फिर ओस्कुलम में बाहर जाता रहेगा, इससे क्या होगा, खाना आएगा पानी के साथ, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यहाँ सेलें रिलीज कर देंगी, तो वो जो एक्सक्रीट आउट करने में भी इसमें हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इसको बेनिफिट रहता है। इसके अलावा जो क्वानोसाइट है बहुत ही खास होती हैं ये, इनमें ये फ्लैजेलेटेड टाइप की सेल होती हैं, और यही एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में एक जो मोमेंट क्रिएट करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मोमेंट, सबकी एक साथ मोमेंट होती है, इसी से फिर क्या होगा, वाटर करंट डेवलप होता है, यहाँ से पानी को ये धकेल के बाहर निकालती हैं, तो इस तरह से ओस्टिया से वाटर आता रहता है, जिससे फूड फूड लेने में न्यूट्रिशन में हेल्प मिलती है। यानी कि ये जैसे ही यहाँ से पानी के साथ फूड आएगा, तो जो कुछ क्वानोसाइट है वो फूड को इनगल्फ कर लेती है। वो क्वानोसाइट बहुत ही खास होती हैं, वो मॉडिफाइड क्वानोसाइट होती है, अमीबोइड टाइप की होती हैं, जो एंडोसाइटोसिस से फूड अंदर ले लेती हैं, और सेल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है। तो अगर हम डाइजेस्टिव पैटर्न की बात करें, तो हमने पहले ही बताया था कि इनका जो डाइजेशन है सेल के अंदर होगा, यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वानोसाइट ऐसी भी सेल होती हैं जो मॉडिफाई होके आर्कियोसाइट बना लेती हैं, वो एक तरह की टोटीपोटेंट सेल है, वो किसी भी टाइप की सेल बना सकती हैं, जो आगे कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में और एक्टिविटीज में हेल्प करती हैं। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल एनिमल है, इसमें सिर्फ दो लेयर होती हैं, बाहर वाली जो है पिनाकोड्रम है, पिनाकोसाइट की बनी है, और अंदर वाली जो है स्पेशल टाइप की कोलर सेल होती है क्वानोसाइट, उनकी लेयर बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं क्वानोडर्म। ड्रम का मतलब लेयर। इसमें दो ही लेयर क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया था कि भाई ये डिप्लोब्लास्टिक है, इवन ट्रू डिप्लोब्लास्टिक तो ये है ही नहीं। आगे चल के हम देखेंगे नाइडेरिया ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है। तो जस्ट शुरुआत हुई है, इनमें टिश्यू भी नहीं है, तो इनमें सिर्फ एनिमल के अंदर दो ही लेयर मिलती हैं। ओस्टिया पोर है, जहां से वाटर इंटर करेगा स्पोंजोसील में जाएगा और ओस्कुलम से बाहर आ जाएगा। तो ये इनके खास कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। अगर हम डाइजेस्टिव पैटर्न की बात करें, तो इनका डाइजेस्टिव पैटर्न कैसा है, सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पैटर्न है। एक्सक्रीशन की बात करें तो हमने पहले ही बताया था, ये बहुत सिंपल एनिमल है। ऑफ कोर्स इनमें रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिलीज होंगे, तो वो कैसे होंगे, इनके जर्नल बॉडी सरफेस से। ये बहुत ही सिंपल एनिमल है,
जर्नल बॉडी सरफेस से ही इनसे जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है वो कौन सा रिमूव होगा, अमोनिया। तो ये क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया, इसलिए इनको हम कहेंगे अमोनोटैलिक। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के सभी के सभी एक्सक्रीशन के तौर पे अमोनिया रिलीज करते हैं, तो वो अमोनोटैलिक है। तो ये भी क्या है, अमोनोटैलिक। और जर्नल बॉडी सरफेस से अमोनिया किस तरीके से रिलीज करेंगे, डिफ्यूजन के माध्यम से। उसके बाद अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें कोई खास स्ट्रक्चर ऑर्गन तो है, इन टिश्यू ही नहीं है, तो इनमें भी रेस्पिरेशन यानी कि गैस का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज वाटर से कैसे होगा, जर्नल बॉडी सरफेस से, और वो भी किस प्रक्रिया से, डिफ्यूजन के माध्यम से। अब बात करते हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये बहुत खास है इनमें। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा ही। तो अगर हम आगे जब +2 में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका भी रीजन पढ़ते हैं, उसमें अच्छे से समझ पाओगे ये सारी बातें। जैसे प्लांटों में तो हमने देखा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आगे चल के एनिमल में, क्योंकि एनिमल प्लांटों से बहुत ज्यादा एडवांस है, जितने ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही काम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत सिंपल एनिमल है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब में मिलेगा, बैक्टीरिया से लेके और एनिमल के अंदर कोर्डेटा तक चले जाएं, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो जल्दी रिप्रोडक्शन करना है, तो एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर पाए, बहुत जल्दी कर पाए, इसीलिए होता है। तो ये ऑफ कोर्स आप देखोगे फंगी में, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, क्योंकि वो कहीं भाग तो सकते नहीं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हाँ, एनिमल में आप देखोगे ये सिंपल एनिमल है, पोरीफेरा, और आगे चल के नाइडेरिया तक तो हम कह सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, तो फिर ये सेक्सुअल प्रोडक्शन आगे किसी एनिमल में या किसी फाइलम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां तक तो मिलेगा। पोरीफेरा में ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, एंडोजीनस बडिंग होती है। जैसे आपने हाइड्रा में देखा है कि कोई हाइड्रा है, हाइड्रा में ऐसे बड निकल जाती है, वो ये तो बाहर निकलती है बड, एक्सोजिनस बड होती है। लेकिन इनके अंदर क्या है कि जो ये जो ओरीफेरा है, इनके अंदर ही बडिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर बडिंग बन जाती है। इसी को बोलते हैं, अंदर होने वाली बडिंग को जेम्यूल। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। और यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खास स्ट्रक्चर है। खास करके ये आप देखोगे फ्रेश वाटर में मिलने वाली स्पॉन्जी एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं, जैसे स्पॉन्जिला, हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खास तरीका पाया जाता है पोरीफेरा में, लेकिन ये सभी में नहीं कह सकते हम कि सभी पोरीफेरा में, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि मोस्टली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनस बडिंग के थ्रू होता है, और इस एंडोजीनस बडिंग को हम क्या नाम देते हैं, जेम्यूल। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सेक्सुअलिटी क्या है। सेक्सुअलिटी मींस एक इंडिविजुअल में क्या बोथ सेक्स है, या सेपरेट में अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं। इस तरह से मेल भी और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सेम एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। एनिमल किंगडम में प्लांटों में हम उनको उनके लिए क्या बोल देते थे, मोनोसियस। तो यहाँ पे ये क्या है, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स बियर हो, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअलिटी तो इनकी ये मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो गैमीट बनेंगे। तो गैमीट इनके कैसे बनेंगे भाई, इन्हीं के अंदर ही गैमीट बनेंगे।
तो जितने भी पानी में एक्वेटिक एनिमल है अक्सर वो अपने गैमीट बना के बाहर रिलीज करते हैं पानी में, तो उनका फर्टिलाइजेशन अक्सर बाहर होता है मोस्टली का, जितने भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है और उन एक्सेप्शनल केस में पोरीफेरा भी एक है। तो पोरीफेरा में भले ही ये एक्वेटिक एनिमल है लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, पानी के अंदर नहीं होगा, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर ही होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे नाइडेरिया है कुछ, और इसके बाद टीनोफोरा या और एक्वेटिक एनिमल है, उन सभी में आप देखोगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी के अंदर होंगे, क्योंकि वो अक्सर अपने गैमेट पानी में रिलीज कर देते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पोरीफेरा है, एक तो हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअलिटी है इनमें। दूसरा, ये हमने बताया था ये हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअलिटी कहाँ तक मिलेगी, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। हाँ, कुछ बीच में एक्सेप्शन आएंगे, जैसे अगली फाइलम में हम देखेंगे ओरेलिया जो है, उसमें जो है हम नहीं कह सकते कि वो हर्मेफ्रोडाइट है, उसमें यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है, वो एक्सेप्शन है। ओरेलिया जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दिया है आगे, जेलीफिश बोलते हैं जिसको, तो वो उसमें क्या पाई जाती है, यूनिसेक्सुअलिटी। अदरवाइज पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक सभी के सभी जो है, ऑलमोस्ट सभी क्या है, बाइसेक्सुअलिटी शो करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट है। इन ये एक्वेटिक होने के बावजूद भी इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि एक्वेटिक में कैसा होता है, एक्सटर्नल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर इनमें बनता है लार्वा। अब क्योंकि लार्वा बनेगा, लार्वे के बाद एडल्ट बनता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट एडल्ट बनता है बिना लार्वे के, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो और डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म बनती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते। तो यहाँ पे लार्वा मिलता है। लार्वा कौन सा मिलता है, जैसे स्काइफा के अंदर, साइकोन के अंदर ही देखे तो एम्फीब्लास्टुला, और इसमें और भी बहुत सारे मेंबर हैं जिनमें डिफरेंट टाइप का लार्वा और पाया जाता है। कौन सा, पेरेनकाइमुला। ये दो तरह के लार्वे पाए जाते हैं। तो साइकोन में तो एम्फीब्लास्टुला और अनदर जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनमें पेरेनकाइमुला जैसा लार्वा भी पाया जाता है। अब क्योंकि लार्वा इनमें पाया जाता है तो इनकी डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और रही बात इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमें कुछ खास एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो हम याद रखेंगे स्काइफा, स्काइफा को ही क्या बोलते हैं, साइकोन। बहुत ही खास एग्जाम्पल है, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इस पोरफाइरा फाइलम का। इसके अलावा स्पोंजिला, स्पोंजिला जो है बहुत ही खास स्पोंजी है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इसको फ्रेश वाटर स्पोंजी के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम्पल आपको मिलेगा यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिया को बोलते हैं बाथ स्पोंजी। जैसे बाथ स्पोंजी होती है ना, नहाने के लिए यूज करते हैं, एक स्पंज सा होता है, पूरे बॉडी को जो है नहाने में यूज करते हैं, उसको उस जैसा ही दिखता है ये, इसलिए इसका नाम है बाथ स्पोंजी। तो इस तरह से हमें कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो याद रखने हैं, और बाकी ये सारे कैरेक्टर। रही बात इसके अलावा अनदर कैरेक्टर, जैसे हम और भी कैरेक्टर देखते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के अलावा भी। जैसे सर्कुलेशन हमने बताया, इनकी बॉडी में कोई बॉडी फ्लूइड हो, बॉडी फ्लूइड ही एब्सेंट है, बॉडी बहुत ही सिंपल है, तो इनमें सर्कुलेशन के कोई चांस नहीं है। रही बात नर्वस सिस्टम की, तो इनमें नर्व सेल एब्सेंट होती है, कोई नर्व सेल इनमें नहीं पाई जाती, तो वो स्टेटस भी। और जब नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो एंडोक्राइन सिस्टम की तो हम सोच ही नहीं सकते। पहले नर्वस सिस्टम अच्छा बनता है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम देख सकते हैं। तो वो हम आगे उसमें पढ़ेंगे जब बताएंगे कि किस तरह से। लेकिन जैसे वर्टिब्रेट है उनमें नर्वस सिस्टम भी अच्छा है, तभी उनमें एंडोक्राइन सिस्टम भी है। इनवर्टिब्रेट के अंदर नर्वस सिस्टम जिनमें अच्छा आ जाता है लास्ट में आके, लास्ट इनवर्टिब्रेट, उनमें थोड़ा बहुत एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होता है। शुरुआती इनवर्टिब्रेट में तो नर्वस सिस्टम ही बहुत ही सिंपल या एब्सेंट है, तो उनमें एंडोक्राइन सिस्टम हम
सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ खास कैरेक्टर है पोरीफेरा के एग्जाम्पल के साथ। स्पेसिफिक कैरेक्टर में हमें ध्यान देना है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान रहे वाटर वस्कुलर सिस्टम हमें इकाइनोडर्मेटा में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं होगा। बाकी इनका स्ट्रक्चर डायग्राम जैसे हमने बताया, ओस्टिया, ओस्कुलम और स्पोंजोसील। हाँ, ये भी ध्यान देना है स्पोंजोसील यहाँ पाई जाती है, आगे चल के हम अगली फाइलम पढ़ेंगे वहां पे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी मिलेगी। तो कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, स्पोंजोसील किससे रिलेट करता है? स्पोंजी से। और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहाँ मिलेगी? नाइडेरिया में, सिलेंट्रेटा में। तो हमें इस पॉइंट के बारे में भी अच्छे से समझ के रखना है। अब उसके बाद अगली फाइल हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हम पोरीफेरा हटा देंगे। अब हम अगली फाइलम में आ जाते हैं, और अगली फाइलम कौन सी है? सेकंड फाइलम नाइडेरिया। ऑफ कोर्स नाइडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंट्रेटा से ही बनी है। अब सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया को ही रख के पढ़ते हैं, टीनोफोरा को अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वही हैबिट और हैबिटेट की, तो नाइडेरिया जो है ऑफ कोर्स ये जो है कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं ज्यादातर। इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादातर ये सेडेंट्री मिलते हैं। इसके अलावा सेसाइल फॉर्म इनमें पाई जाती है। सेसाइल का मतलब होता है कि जैसे किसी चट्टान से ऐसे चिपके मिलेंगे, ऐसे लोकोमोटरी नहीं होते, लोकोमोशन नहीं करते। तो ऐसे तो सेसाइल स्टेज हमने पोरीफेरा में भी देखी थी, वो तो सेडेंट्री भी थे और सेसाइल भी थे। ये कॉलोनियल फॉर्म भी इनमें मिल जाती है, सेडेंट्री के भी कुछ केस मिल जाते हैं, लेकिन ये सेसाइल जरूर मिलते हैं। और ऐसी बात नहीं है, इनमें फ्री स्विमिंग केस भी मिलते हैं, कि ऐसे नहीं कि हमेशा चिपके रहने वाली बॉडी होती है, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो फ्री स्विमिंग टाइप की बॉडी भी पाई जाती है नाइडेरिया में। हैबिटेट की बात करें तो ये भी मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। अब इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर पे आ जाते हैं जो बहुत ही खास है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर में एक तो हम ये देखेंगे कि इनमें क्या पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पोली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब रूप, यानी कि इनकी बॉडी की फॉर्म्स होती हैं वो एक से ज्यादा पाई जाती हैं, बॉडी फॉर्म्स। जैसे कि एक तो बॉडी फॉर्म इनमें सेसाइल फॉर्म पाई जाती है जो चिपके रहते हैं, और एक इनमें फ्री स्विमिंग फॉर्म भी पाई जाती है। जो सेसाइल फॉर्म है वो चट्टान से इस तरह से चिपकी रहती है, और फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला जैसी होती है अक्सर, जो ऐसे पानी में मूवमेंट, लोकोमोटरी होती है, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जो सेसाइल फॉर्म है इस बॉडी फॉर्म को क्या बोलते हैं? पोलिप। जो बॉडी फॉर्म सेसाइल है उसको क्या बोलते हैं? पोलिप। और जो फ्री स्विमिंग है उसको क्या बोलते हैं? मेडुसा। ध्यान रहे पोलिप तो क्या करते हैं, इनमें बड़ आ गई तो बड़ ब्रेक होके फिर मॉडिफाई होके वो मेडुसा बना लेती है। तो पोलिप से कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। अब मेडुसा से क्या होते हैं? मेडुसा से गैमीट रिलीज होते हैं अक्सर, जो है बाहर गैमीट रिलीज होंगे, कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के भी केस मिलते हैं। और फिर वही गैमीट, मेल फीमेल गैमीट जो है फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट, एम्ब्रियो बनेंगे, और एम्ब्रियो से लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा। जनरली कौन सा लार्वा पाया जाता है? प्लेनुला लार्वा। और फिर वही लार्वा सेटल होके क्या बना लेता है? पोलिप। तो जैसा आपने प्लांटों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, लेकिन वहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में था? वहां पे अल्टरनेशन जनरेशन
हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में था। पोलिप तो यहाँ पे डिप्लॉइड है और मेडुसा भी डिप्लॉइड है, यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बीच में नहीं, वहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में अल्टरनेशन था। यहाँ पे अल्टरनेशन एसेक्सुअल बॉडी फॉर्म और सेक्सुअल, मेडुसा से कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाली बॉडी फॉर्म के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। देखो हमने एक पढ़ा है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म होता है ट्रू सेगमेंटेशन, वो तीन ही फाइलम करती हैं, एनालिड में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा में, मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन। ये है मेटाजेनेसिस, ये केवल इसी फाइलम में पाया जाता है, नाइडेरिया ये कैरेक्टर शो करता है, जिसको हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल फॉर्म एंड सेक्सुअल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, और ये क्या कहलाएगा, मेटाजेनेसिस। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीट मेंबर, सभी के सभी मेंबर ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, ओबेलिया, कि भाई ओबेलिया जो है वो शो करता है कंप्लीट मेटाजेनेसिस, पोलिप और मेडुसा के बीच में अल्टरनेशन पाया जाता है। तो पोलिप कैसी फॉर्म होती है, बिल्कुल सेसाइल फॉर्म होती है और ये चट्टानों से चिपके रहते हैं, और पोलिप जैसी फॉर्म दिखाने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने हाइड्रा बताया है, एडम्सिया बताया है, जबकि हम जानते हैं हाइड्रा में पोलिप फॉर्म भी मिलती है और मेडुसा भी मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि जैसे पोलिप फॉर्म के लिए एग्जाम्पल हाइड्रा का भी रख दिया और एडम्सिया का रख दिया। एडम्सिया किसको बोलते हैं, सी एनीमोन। हाँ, हम मानते हैं एडम्सिया में पोलिप फॉर्म ही मिलती है, मेडुसा नहीं मिलती, लेकिन हाइड्रा में तो पोलिप और मेडुसा दोनों मिल जाती हैं। लेकिन चलो उन्होंने पोलिप के लिए ये भी एग्जाम्पल रख दिया, ये भी हमें पता होना चाहिए। और मेडुसा के लिए जो टिपिकल मेडुसा फॉर्म पाई जाती है उसमें एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, ओरेलिया। ओरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश, ये कोई फिश नहीं है, आपको अच्छे से पता है ये क्या है, सिलेंट्रेट है, नाइडेरिया है, वैसे नाम रख दिया है जेलीफिश। तो ओरेलिया जो है उसमें ये स्टेज पाई जाती है मेडुसा वाली, और पोलिप वाली स्टेज में हाइड्रा और एडम्सिया एनसीईआरटी ने रखे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हाइड्रा में मिलने को मेडुसा स्टेज भी मिल जाती है। चलो जो भी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और हाँ, उन्होंने अच्छे से बताया कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का परफेक्ट एग्जांपल उन्होंने ओबेलिया को दिया है। ओबेलिया को एक और नाम से जानते हैं, सीफर। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना है। आगे और भी एग्जांपल करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो ओबेलिया को सीफर बोलते हैं, एडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं। हाइड्रा तो हम जानते हैं, हाइड्रा के नाम से ही फेमस है, और ओरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल तो हमें यहीं से पता चल जाते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर जब हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाइडेरिया है उनका ये नाम क्यों पड़ा नाइडेरिया, और सिलेंट्रेट में नाइडेरिया को रखा गया और टीनोफोरा को क्यों अलग किया गया। तो इन नाइडेरिया के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लेके चल रहे हैं, कोई पोलिप बना रहे हैं, जैसे सी एनीमोन का बना रहे हैं, डमसिया का, तो ये हमने बना दिया सी एनीमोन। तो ये माउथ के नीचे वाला हिस्सा जो है, ये मान लो माउथ है इसका, और ये इस नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोल देते हैं हाइपोस्टोमा। हाइपो का मतलब नीचे, स्टोमा का मतलब माउथ। अब हाइपोस्टोमा पे पाए जाते हैं टेंटिकल। हाइपोस्टोमा पे क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल। और टेंटिकल जो होते हैं, इन्हीं टेंटिकल की टिप पे पाई जाती है डंक मारने वाली सेल, स्टिंगिंग सेल। किन पे पाई जाती है, टेंटिकल की टिप पे कौन सी सेल पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल। और ये स्टिंगिंग सेल का नाम होता है नाइडोब्लास्ट। ध्यान देना, इन सेल का नाम क्या होता है, नाइडोब्लास्ट, जिनमें विनोम होता है, थोड़ा सा जहर होता है। अब ये अक्सर जो है डंक मारते हैं टेंटिकल की मदद से, तो अपना जो शिकार है वो उसको जैसे ही डंक लगेगा वो पैरालाइज हो जाता है। तो ये अपना शिकार को पकड़ने में
प्रे को कैच करने में यूज करते हैं, कई बार अपने डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं, और कोई चीजों को पकड़ने में, एंकरेज में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस यहाँ पे टेंटिकल्स की मदद से ये एंकरेज, डिफेंस और प्रे को कैच करने में ये यूज करते हैं। और इसकी टिप पे पाई जाती है स्टिंगिंग सेल। ध्यान रहे, इन सेलों को क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट जो बोलते हैं। सिस्ट जो है वो उस सेल के अंदर मिलने वाला कैप्सूल है जिसमें विनोम होता है। तो ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने एक बार गलती भी कर रखी थी, वो करेक्शन कर दी है। नाइडोब्लास्ट अलग है, नाइडोसिस्ट अगर आ जाए, नाइडोसिस्ट, तो ये कैप्सूल है जो इस सेल के अंदर पाया जाता है। और अगर ये लिखा हो नाइडोसाइट, तो साइट आ गया ना, साइट तो आप समझ गए सेल के लिए होता है। तो कंफ्यूज नहीं रखना है, यहाँ पे सिस्ट और साइट में फर्क रखना है। अगर नाइडोसाइट है तो सेल है, और सिस्ट है तो कैप्सूल है जो इस सेल के अंदर पाया जाता है, डंक वाला कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल। तो ये बहुत ही खास टाइप की सेल है जो टेंटिकल की टिप पे पाई जाती है, जिन सेलों का नाम है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल, और इनके अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है उसको बोलते हैं नाइडोसिस्ट। और इन्हीं सेलों की वजह से, क्योंकि ये ऐसे एनिमल हैं जो नाइडोब्लास्ट सेलों को बियर करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नाइडेरिया। जबकि कुछ सिलेंट्रेट में ये सेल नहीं मिलती थी, उनको सेपरेट कर दिया गया और उनको टीनोफोरा फाइलम में अलग कर दिया गया। इस तरह से टीनोफोरा फाइलम इनसे अलग हो गई। तो ये इनका खास कैरेक्टर था कि नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से इनमें इनका नाम नाइडेरिया पड़ा। और इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। बॉडी के फॉर्म जो है दो तरह की पाई जाती है। सेसाइल फॉर्म जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन करती हैं वो पोलिप कहलाती हैं, और जो मोटाइल फॉर्म होती है बॉडी की जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करती हैं वो अम्ब्रेला शेप की होती है, उनको मेडुसा बोलते हैं। तो मेडुसा से गैमीट रिलीज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा और वो सेटल होके पोलिप बना देता है। पोलिप से बर्ड अराइज होगी एसेक्सुअली, और वही बर्ड डिटैच होके अलग होके क्या बना देती है, मॉडिफाई होके मेडुसा। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है। बस इसमें ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर ऐसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ओबेडिया है जिसको सी फर बोलते हैं। लेकिन जैसे एडम्सिया है उनमें केवल पोलिप फॉर्म पाई जाती है, ओरेलिया है उसमें केवल मेडुसा फॉर्म पाई जाती है। एनसीईआरटी ने हाइड्रा को भी एग्जांपल दिया है कि पोलिप के लिए, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रा में मेडुसा फॉर्म भी मिल जाती है मिलने को। लेकिन ठीक है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस तरह से जो है इनके ये यूनिक कैरेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं अगले कैरेक्टर। तो अगले कैरेक्टर में हम देखेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर के बाद डाइजेस्टिव पैटर्न पे आ जाते हैं। इनमें डाइजेशन कैसे होगा? तो डाइजेशन इनमें भाई जैसे पोरीफेरा में इंट्रासेलर था, तो इनमें सेल के अंदर भी, क्योंकि ये भी इतने एडवांस नहीं है। एक तो इनमें हमने देखा कि इनमें पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने ज्यादा एडवांस तो ये अभी नहीं हुए हैं। तो अभी भी इनमें अगर हम देखें और कैरेक्टर भी सिंपल है। एक तो इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, दूसरा सेलों के बीच में भी डाइजेशन हो रहा है, यानी कि इंटरसेलुलर बोल दे, या फिर इसको कह सकते हैं सेल से बाहर हो रहा है तो इसका एक और नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर। दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर को इंटरसेलुलर भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो ऑफ कोर्स पानी में पाए जाते हैं वही, ये भी अमोनिया रिलीज करेंगे, अमोनोटैलिक होंगे। कैसे होगा भाई? वही जनरल बॉडी सरफेस से, भाई कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होंगे और डिफ्यूजन प्रक्रिया होगी।
रेस्पिरेशन की बात करें, ये भी वैसा ही जनरल बॉडी सरफेस से और डिफ्यूजन से होगा। तो ये इनके खास कैरेक्टर होंगे। रही बात नर्वस सिस्टम की, तो सिंपल नर्व सेल आ जाती है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें क्या शुरुआत हो जाएगी, सिंपल नर्व सेल। ध्यान रहे, इससे पहले पोरीफेरा में नर्व सेल नहीं थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और क्या कैरेक्टर रह गए, जैसे हम जनरली कैरेक्टर देखते हैं, हैबिट, हैबिटेट क्या है इनकी। फिर बाद में हम देखते हैं कि इनमें जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा। सर्कुलेशन की बात करें, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बॉडी फ्लूइड ही नहीं होता है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हम बात करें नर्वस सिस्टम की, हमने बताया सिंपल नर्व सेल स्टार्ट हो जाती हैं इनमें। एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि नर्वस सिस्टम उतना एडवांस नहीं। पहले नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, उसके बाद की बात है कि एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा उसमें। तो फिलहाल वो भी नहीं होगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये भी उतने ज्यादा एडवांस एनिमल नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में भी ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ध्यान रहे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां तक मिलेगा, इसके बाद टीनोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल ही चलेगा फिर अब आगे। और कहीं किसी एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आगे चल के बताएंगे, कुछ जगह पे एक्सेप्शन वहां बताएंगे। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाहर बड़ आएगी, जैसे आपने हाइड्रा वगैरह में देखा है, बड़ निकलती है। तो एक्सोजीनस बाहर निकलती है, अंदर नहीं। तो इसको एक्सोजीनस बडिंग कह सकते हैं। इससे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो, ये तो सिंपल है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो सेक्सुअलिटी वही रहेगी। ये कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल। मेल फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन हमें सेक्सुअलिटी में रखना है ओरेलिया का। ओरेलिया जो है वो क्या शो करते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी शो करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी और आप जानते हो बिल्कुल सेम हर्मेफ्रोडाइट होंगे। अब जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसे होता है, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल भी मिलता है पानी के अंदर, और कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनमें इंटरनल भी मिल सकता है, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पोरीफेरा से ही इवॉल्व होके बने हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद लार्वा इनमें बनता है प्लेनुला। तो यहाँ पे कौन सा लार्वा बनेगा, प्लेनुला लार्वा। अब क्योंकि लार्वा यहाँ बनता है तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट, पोरीफेरा की तरह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी। ये खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। और खास कैरेक्टर हमने क्या देखे थे, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है और मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस एक तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बीच में नहीं, ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल बॉडी फॉर्म के बीच में होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटाजेनेसिस। इसके बाद आ जाते हैं भाई एग्जाम्पल पे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। एनसीईआरटी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं को अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है। खास करके उनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम के बीच में मैचिंग करनी होती है। तो जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा हाइड्रा, हाइड्रा के बाद हमने एडमसिया पढ़ा, एडमसिया को बोलते हैं सी एनिमोन। इसके अलावा ओबेलिया पढ़ा, ओबेलिया को बोलते हैं सीफर। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ये नोट रखना है सीफर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, बताओ कितने इनमें से एनिमल है जिनके
नाम में सी वर्ड यूज होता है। अब वो बताएंगे थोड़ी आपको, वो आपको ध्यान रखना है इनमें से कितने के नाम में कॉमन नेम में सी यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे सी एनिमोन में, सी फर में। इसी तरह से ओरेलिया की बात करें तो इसको बोलते हैं जेलीफिश, लेकिन ये कोई रियल फिश नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा फाइजेलिया, इसको बोलते हैं मैन ऑफ पुर्तगीज वार, क्योंकि इसका अगर ढांचा, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो पुर्तगीज जो वारशिप होती थी ना, लड़ाई करने वाले जो समुद्री जहाज होते थे, उन जैसा दिखता है ये। तो वहीं से नाम पड़ गया मैन ऑफ पुर्तगीज वार, इसी को बोला जाता है फाइजेलिया को। इसके अलावा गोर्गोनिया, मीनरीना, और पेनाटुला, ये भी एग्जाम्पल दिए हैं। पेनाटुला को सी पेन बोलते हैं, समुद्री पेन, और गोर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, और मीनरीना को ब्रेन कोरल, ब्रेन की तरह दिखता है ये, ब्रेन कोरल्स। ध्यान रहे ये सब कोरल्स हैं, गोर्गोनिया, मीनरीना, पेनाटुला, ये सब के सब कोरल्स हैं। और इस तरह के जो हम देखते हैं कि नाइडेरिया में खास करके इनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। देखो ज्यादातर हम देखते हैं जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी में स्केलेटन तो पाया जाता है, एक ढांचा जो उसको सपोर्ट करता है। अब कुछ स्केलेटन होते हैं अंदरूनी एंडोस्केलेटन, और कुछ होते हैं बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन। तो अंदरूनी जो एंडोस्केलेटन है जैसे हमारे अंदर होता है, वर्टिब्रेट में सभी में पाया जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एडवांस कैरेक्टर है एंडोस्केलेटन का। लेकिन जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं पोरीफेरा, उनमें ध्यान देना है, पोरीफेरा के अंदर खास यूनिक कैरेक्टर में उनकी बॉडी से अराइज होते हैं स्पीक्यूल, कांटे से अराइज होते हैं, जो कैल्शियम के हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, सिलिका के हो सकते हैं, और स्पोंजीन फाइबर के हो सकते हैं, प्रोटीन के। और इन्हीं स्पीक्यूल, किस टाइप के स्पीक्यूल है, इसी आधार पे पोरीफेरा को क्लासिफाई किया जाता है। तो इनकी 3 क्लास इसी बेस पे होती है कि स्पीक्यूल की नेचर क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो एक अलग क्लास में रख दिया, और अगर सिलिका के हैं तो अलग क्लास में रख दिया, और स्पोंजिन फाइबर प्रोटीन के हैं तो एक अलग क्लास में रख दिया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें क्लास लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन कई बार ये पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन किस करेक्टर के बेस पे हुई है। तो कई जगह पे हम देखेंगे कि एनिमल की जो फाइलम है फर्दर क्लासिफाई होती है स्केलेटन के आधार पे। तो यहाँ पे पोरीफेरा का जो स्केलेटन है कैसा है, वैसे तो लॉजिक के हिसाब से ये सिंपल एनिमल है तो इनका बाहर का स्केलेटन होना चाहिए, अंदरूनी तो एडवांस एनिमल में पाया जाता है। लेकिन इनमें जो स्पीक्यूल है इंटरनल सेलों से अराइज हुए हैं तो इनका एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन बाकी हम देखेंगे जो एनिमल आप पढ़ोगे यहाँ पे, नाइडेरिया पढ़ेंगे, रही बात प्लेटी और निमेटी हेलमिंथिस की, उनमें कोई स्केलेटल होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम मोलस्का देखेंगे, जो एनालिड है उनमें क्यूटिकल की लेयर है वो एक एक्सोस्केलेटन में आएगा, मोलस्का के बाहर भी मिलेगा सेल का, वो भी एक्सोस्केलेटन होगा। इसी तरह से आर्थ्रोपोडा में भी बाहर मिलता है स्केलेटन। तो आप देखोगे सभी में एक्सोस्केलेटन मिलेगा, सिर्फ वर्टिब्रेट में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। तो पीछे पोरीफेरा में हमें एंडोस्केलेटन मानना पड़ेगा। एक्सेप्शनल पॉइंट ये भी था और खास करेक्टर था कि जो स्पीक्यूल है वो भी एक तरह से उसके एंडोस्केलेटन का ही पार्ट है, सेलों से अंदर से अराइज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्केलेटन की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर भी मिल जाता है, इनका एक्सोस्केलेटन मिलेगा जैसा नॉर्मली पाया जाता है किनमें, नाइडेरिया के अंदर। और इनमें खास बात क्या है भाई, नाइडेरिया में स्पेसिफिक कैरेक्टर, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह ये सब हम देखा, सब नॉर्मल कैरेक्टर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। रिप्रोडक्शन में हो गया है, उसके बाद इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने ये सारे याद रखने हैं, यहीं से मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा नाइडेरिया। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी फाइलम है एनिमल किंगडम में,
और वो फाइलम है टीनोफोरा। अब जो टीनोफोरा है ये भी एक तरह से कभी ऑफकोर्स सिलेंट्रेटा में ही थी, वहीं से सेपरेट हुए हैं, तो कुछ खास कैरेक्टर तो वही मैच करेंगे इनके। अगर हम इनकी बात करें हैबिट और हैबिटेट की, तो भाई ये जो है फ्री स्विमिंग होते हैं, एक तो ये इनमें सेसाइल स्टेज नहीं मिलेगी, ये अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग टाइप के होंगे। दूसरा, ये कैसे होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। देखो हमने पोरीफेरा में देखा था, स्पोंजिला कहाँ था, फ्रेश वाटर में मिल जाता है, ऐसे तो हाइड्रा भी मिल जाती है फ्रेश वाटर में। तो उनमें तो हम कहते हैं कि वो मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन उनमें फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं उनके मेंबर। लेकिन टीनोफोरा में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा जो फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट शो करते हैं कि हटके हैं ये सबसे, ये मरीन वाटर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर इनकी बात करें तो इनकी सिमेट्री हमने बताया था, वैसे तो हम इनको रेडियल सिमेट्री में शो करते हैं, लेकिन एक्यूरेट सिमेट्री बताएं तो ये बाई रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। कैसे, आपने देखा होगा इसका डायग्राम जो देखोगे, इनको सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो है बॉल की तरह स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो है ऐसे सिलिएटेड सेलों की रो मिलती है, 8 रो मिलती है जो प्लेट की तरह पाई जाती है, और इसी वजह से इनको नाम रखा गया है टीनोफोरा। कोम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है इनको। बहुत बड़ी फाइलम नहीं है क्योंकि ये सिलेंट्रेटा से ही सेपरेट की गई है। इनमें जो है नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट नहीं होती है, और ये 8 कोम प्लेट होने की वजह से ही जो सिलिएटेड सेलों की बनी है, ये खास टाइप की जो है, इनको टीनोफोरा बोला गया है। और इनमें इस तरह से फ्लैगेलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्री स्विमिंग पाई जाती है, और कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अगर हम इनकी बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन ऑफ कोर्स इनमें इंट्रा सेलुलर भी मिलेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी पाया जाता है, दोनों तरह का, लेकिन ज्यादा इनमें कैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का। अगर रेस्पिरेशन की और एक्सक्रीशन की बात करें तो वही जर्नल बॉडी सरफेस से होगा और डिफ्यूजन के थ्रू पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑफ कोर्स नर्व सेल, जैसे हमने बताया नाइडेरिया में नर्व सेल की शुरुआत हो जाती है, तो टीनोफोरा में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नर्व सेल आनी शुरू हो जाती है, कि वहां पे सिंपल नर्व सेल आती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एडवांस नर्व सेल की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, वो खास बात है इसमें। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नाइडेरिया से बेहतर और एडवांस है, तो अब इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और आगे किसी में नहीं मिलेगा। और रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें सेक्सुअलिटी कैसी मिलेगी, वही हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअलिटी मिलेगी। ये अपने गैमीट बाहर पानी में रिलीज करेंगे, तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लार्वा बनता है। लार्वा कौन सा बनता है, सीडीपीड लार्वा। कौन सा लार्वा बनेगा, सीडीपीड लार्वा बनता है। और इसी सीडीपीड लार्वा की वजह से हम कहेंगे कि डेवलपमेंट कैसी मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और सबसे खास बात यह है कि टीनोफोरा पूरे एनिमल किंगडम में एक बहुत ही खास करेक्टर शो करती है, जो कहीं नहीं मिलेगा पूरे फाइलम में और कहीं। और वो खास करेक्टर है, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है।
ल्यूमिनिसेंस का मतलब है लाइट इमिट करना, और वो भी कोई लिविंग अगर इमिट करे तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। तो ये खास प्रॉपर्टी है जो टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैंकिया दो ही एग्जाम्पल हैं जो हमें याद रखने हैं। तो ये हो गया भाई टीनोफोरा, इसमें दो चार खास बातें याद रखनी है। एक तो हमें इनके जो है कॉमन नेम, इनको सी वालनट या कोम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है। 8 सिलेटेड सेलों की प्लेट होती है, कोम्ब प्लेट बोलते हैं, और उसी कोम्ब प्लेट की वजह से टीनोफोरा नाम पड़ा है इनका। बाई रेडियल सिमेट्री है, एक्यूरेट देखे जिसको रेडियल में रख सकते हैं। इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, टिपिकली सीडिपिड लार्वा बनेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये खास बात रखनी है। डाइजेशन इनमें भी पीछे की तरह ही होगा, इंट्रासेलर और एक्स्ट्रा सेलर, ज्यादा एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। इनमें बहुत ही खास यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है बायोल्यूमिनिसेंस की, यानी कि ये ऐसे एनिमल हैं जो लाइट इमिट करते हैं। और बहुत ही छोटी फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जो मरीन वाटर में ही पाई जाती है, और इसमें सेसाइल स्टेज नहीं मिलेगी, फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर की जो है मेडूसा जैसे मिलेंगे, पोलिप जैसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि पोलिप जैसे तो सेसाइल होते हैं और वो तो एक सेक्सुअल फॉर्म होती है बॉडी की, वो तो इनमें एब्सेंट है। तो इनमें अम्ब्रेला जैसी फॉर्म मिलेंगी, और जैसे हम कहेंगे कि फ्री स्विमिंग फॉर्म जो लोकोमोटरी होती है वो फॉर्म पाई जाती है, और इनमें बहुत कॉमन मिलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, जिनको हम वॉलनट शेप के बोल सकते हैं, सी वॉलनट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी कुछ फाइलम, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा से निकली हुई फाइलम टीनोफोरा। और नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटीहेल्मिन्थेस, एनालिड्स।